नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में मार्च 2025 मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग MCQ वाले क्वेश्चंस और वन लाइनर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद सभी घटनाओं को डिटेल्ड में कवर किया जाएगा। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यह वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी और 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थी। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी। 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है ये 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था और इसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया है। CBDC क्या है? तो CBDC क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है CBDC। CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में राज्यों को राजकोषीय स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और 2025 में 24 जनवरी को इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया है। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद परगड़िया द्वारा नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी की उपस्थिति में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है ओडिशा। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर रहा है दूसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है इसमें गोवा रहा है। अगर यूपी की बात की जाए तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। कितने राज्यों को? इसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया था और अंतिम 18वां स्थान पंजाब को मिला है। किसको मिला है? पंजाब को मिला है। तो एक बार हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिपीट करते हैं। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है इसमें टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा आया है और अंतिम 18वें स्थान पर पंजाब आया है। यूपी की बात की जाए तो इसमें यूपी 7वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? WEF पहल मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल। तो इसमें शामिल हुए हैं गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल हाइड्रोजन वैली और मुंद्रा। तो जो WEF पहल हैं इसमें भारत के 5 जो है औद्योगिक क्लस्टरों को शामिल किया गया है और इसमें भारत के 5 औद्योगिक क्लस्टरों सहित 16 देशों के टोटल 33 औद्योगिक क्लस्टरों को शामिल किया गया है। दोस्तों, औद्योगिक क्लस्टर की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? तो औद्योगिक क्लस्टर वे भौगोलिक रूप से संकेंद्रित क्षेत्र या केंद्र हैं जहां पर परस्पर जुड़े उद्योग, कंपनियां और संस्थान आर्थिक विकास को गति देने के लिए सहयोग करते हैं। दोस्तों, WEF पहल की बात की जाए तो WEF की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल को सर्वप्रथम 2021 में 2021 में COP26
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था? एक बार हम लोग फिर रिपीट करते हैं। तो WEF पहल किसकी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसमें 16 देशों के टोटल 33 औद्योगिक क्लस्टरों को शामिल किया गया है और इन 33 में 5 औद्योगिक क्लस्टर भारत के हैं। और इनके नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम है गोपालपुर, काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है, मुंबई महाराष्ट्र का, केरल हाइड्रोजन वैली और गुजरात का मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा किसवा क्या है? तो किसवा क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा किसवा कहलाता है। किसवा मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन 20 जनवरी को किया गया है। कब? 20 जनवरी को किया गया है। आदिवासी कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया है। और जो राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन है, यह आयोजन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक पहल है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? तो ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में ऑप्शन डी अर्थात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये इसमें शामिल नहीं है। और इसमें शामिल कौन कौन सी पहलें हैं? तो ई कॉमर्स क्षेत्र में इसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शामिल है, GST ढांचा शामिल है, सरकारी ई मार्केट प्लेस शामिल है, जबकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? तो मन्नान समुदाय ये मुख्य रूप से केरल के इडुक्की जिले में निवास करता है। कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिलों में निवास करता है। और जो मन्नान समुदाय है ये मातृवंशीय परंपरा का पालन करता है। किसका? मातृवंशीय परंपरा का पालन करता है। और मन्नान समुदाय चर्चा में किस लिए रहा था? तो इसके चर्चा में रहने का कारण था केरल के मन्नान समुदाय के आदिवासी राजा रमन राज मन्नान। कौन? रमन राज मन्नान ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था। और यह पहला अवसर था जब किसी मन्नान राजा के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया गया था, इसलिए मन्नान समुदाय चर्चा में था। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जा रही है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया जा रहा है। किसका? सिम्बेक्स। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियां का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सप्लाई साइड नीतियों का मुख्य उद्देश्य है आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना। आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना सप्लाई साइड नीतियों का जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है? तो INS सूरत यह है विध्वंसक पोत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? तो चीतल पाए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है? तो भारत और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF जिम्मेदार है। BSF की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। कब? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य अर्थात ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रहे INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रबर उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रबर बोर्ड ने भारत के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 पहलों को प्रारंभ किया है। ये 2 पहलें कौन कौन सी हैं? तो पहली पहल है ISNR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, अर्थात भारतीय सतत प्राकृतिक रबर। और दूसरी पहल है INR कनेक्ट, और ये एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था? तो लोकपाल का गठन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर किया गया था। लोकपाल के गठन की बात की जाए तो लोकपाल के गठन के बाद लोकपाल के पहले अध्यक्ष बने थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन? पिनाकी चंद्र घोष, ये जो है लोकपाल के पहले अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं मणिकराव खानविलकर, अजय मणिकराव खानविलकर वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो लोकपाल दिवस प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष लोकपाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? तो दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति की सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक डाउनलोड गति को कम से कम 100 Mbps तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ये काम करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रूस किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? तो रूस RS-28 सरमत को तैनात करने की योजना बना रहा है। क्या नाम है इसका? RS-28 सरमत इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में आयोजित किया गया है। और इसका मेजबान कौन था? तो इसका मेजबान इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स चेन्नई शाखा थी। और इसका आयोजन 4 से 6 दिसंबर 2024 को किया गया था। और यह आयोजन हर 3 साल बाद किया जाता है। कितने साल? हर 3 साल बाद विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों द्वारा कब्जा कर लिया गया है? तो हाल ही में सीरिया के अलेप्पो शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और बशर अल असद की सत्ता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब भारत ने जीता है और इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है। और भारत टोटल 5वीं बार पांचवी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता बना है। और इस जो है पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का फाइनल मैच मस्कट ओमान में खेला गया था। कहाँ पर? ओमान के मस्कट में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? तो इस प्रोटीन का नाम है HSP70 प्रोटीन। तो HSP70 प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? तो गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम है विलो। क्या नाम है? विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो न्यू ग्लेन रॉकेट इसे विकसित किया गया है
ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? तो कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच पुल का नाम है कन्याकुमारी सी ब्रिज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह कन्याकुमारी सी ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर की प्रतिमा तक है और इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 77 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इस पुल की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है कितनी? 133 फीट। कितनी? 133 फीट इस पुल की ऊंचाई है। और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा 31 दिसंबर 2024 को किया गया था। एक बार हम लोग सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट करते हैं। तो भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम है कन्याकुमारी सी ब्रिज। यह कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवेल्लुवर की प्रतिमा तक जो है जाता है और इसकी लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 133 फीट है। और इस पुल का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सकल गैर निष्पादित अस्थि अनुपात कितना है? तो भारत का सकल गैर निष्पादित अस्थि अनुपात है 2.6%। तीसवां क्वेश्चन है, तमलोसर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमलोसर ये मनाया जाता है नेपाल के गुरुंग समुदाय के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? तो वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट ये मूल्यांकन करती है व्यावसायिक वातावरण और निवेश के माहौल का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शाक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर काम करती है? तो शाक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। किसका? ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेट की पहली जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेट की पहली जहाज जो है कहा जाता है। पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? तो पूरक अनुदान की मांग बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूरक अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 115 में है। पूरक अनुदान होता क्या है? तो जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाते हैं तो संसद के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुदान प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही पूरक अनुदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SART सरात का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस टूल। सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस टूल। इसे 2016 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा विकसित किया गया था। और इसका जो सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल है, इसका उपयोग तटरक्षक बल द्वारा अपने समुद्री खोज अभियानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? तो स्वर्ण सियार जो है मैंग्रोव और घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में चर्चा में रहे LSAM-22 क्या है? तो यह एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। LSAM-22 एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है? तो चर्चा में रहा बैज इंजीनियरिंग विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफार्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। तो बैज इंजीनियरिंग विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफार्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है।
किसमें? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और यह 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी के मध्य किया गया है, 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य। और इसमें 75 देशों के लगभग 6000 नेताओं ने शिरकत की थी। और प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान, ये जो थी प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम थी। और इसमें मुख्य अतिथि जो त्रिनाद एवं टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कांगालू थी। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मुख्य अतिथि त्रिनाद एवं टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कांगालू थी। क्रिस्टीना कार्ला कांगालू थी। और ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। इससे पहले 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में 2023 में आयोजित किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो इसका आयोजन पहली बार 2003 में किया गया था और 2015 से इसे द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? तो भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना, जिसे PLI योजना कहते हैं, इसको बढ़ावा देने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला क्लाउड चैम्बर ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? पुणे में। भारत ने मिशन मौसम के तहत कृत्रिम वर्षा का अध्ययन करने के लिए क्लाउड चैम्बर बनाने की घोषणा की है। किसके लिए? तो भारत जो है मिशन मौसम के तहत कृत्रिम वर्षा का अध्ययन करने के लिए क्लाउड चैम्बर बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर पर कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? तो मिशन मौसम को पंचायत के स्तर पर 10 से 15 दिन पहले बढ़ाया जाएगा। मिशन मौसम क्या है? तो मिशन मौसम ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य 2026 तक भारत के मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योजना, इसे NDC कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो NDC का उद्देश्य है गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन करना, बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग में बढ़ावा देना है। घरेलू क्षेत्र में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना है। और अगर बात की जाए PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसको मंजूरी 29 फरवरी 2024 को दी गई थी और इसमें टोटल 75,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और यह योजना वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। कितनी? 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी घोषणा 29 फरवरी 2024 को की गई थी और इसे 2026-27 तक लागू किया जाएगा और इसमें टोटल 75,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है? तो ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 को विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF के द्वारा तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में
साइबर परिदृश्य में बढ़ती जटिलता और अप्रत्याशितता को बढ़ावा देने वाले कारकों की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या है? तो भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू जन्म दर में कमी है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित किया गया है। नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नक्शा योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि समझौता किसका हिस्सा है? तो जो कृषि समझौता है, जिसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, ये विश्व व्यापार संगठन का जो है हिस्सा है। किसका? WTO का हिस्सा कृषि समझौता है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो चर्चा में रहा रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र ये परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो इस विवाद का मुख्य कारण है पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण। सिंधु जल समझौता की बात की जाए तो यह समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था और इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत को, जिसमें व्यास, रावी और सतलज आती हैं, और 3 पश्चिमी नदियों का पानी ये पाकिस्तान को, जिसमें सिंध, चिनाब और झेलम आती हैं, आवंटित किया गया था। इस समझौते के तहत 80% पानी भारत और 20% पानी पाकिस्तान को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक टोटल 100 शहरों का चयन किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी और इस मिशन में जो 100 चयनित शहर हैं, इसमें से 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। कितने? उत्तर प्रदेश के इसमें 10 शहरों को शामिल किया गया है। इन 10 शहरों में से कौन कौन से शहर उत्तर प्रदेश के हैं, ये प्रश्न UPPCS में पूछा जा चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद को शामिल किया गया है। कौन कौन से शहर? तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की है? तो भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता गोवा के द्वारा लागू की गई थी और इसके बाद हाल ही में भारत में उत्तराखंड ने भी समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है और यह समिति 5 सदस्यीय है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या बताया है? तो ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना बताया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य 20% का रखा गया है। कितने प्रतिशत का? 20% का। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें यह भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। दूसरा, यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों का हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है और इसके साथ ही यह सुधारात्मक हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में जारी
नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है? तो हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात 8% कम हो गया है। कितना? 8% कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे यूएपीए अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? तो यूएपीए अधिनियम में वर्ष 2004 में आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई थी? तो भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच दुबई में बैठक की गई थी। कहाँ पर? दुबई में। भारत में सोप स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सोप स्टोन के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं। अब टोटल मिलाकर 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे ICET क्या है? तो ICET ये भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? तो जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल ये जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप है। क्या है? जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप। हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ओमान कलेक्शन इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो टर्टल गार्जियन पहल ये शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो टर्टल गार्जियन पहल है ये लुप्त प्राय ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण पर केंद्रित है। कौन से कछुए? ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण पर केंद्रित है टर्टल गार्जियन पहल और इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस ऐप के तहत महिलाओं और किशोरी लड़कियों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा महिलाओं को सरकार की ओर से मिल रही योजनाओं को ट्रैक किया जा सकेगा। नेक्स्ट, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो भारत ने नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 73 नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 74 किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025
प्रकाशित किया है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पंगसौ दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पंगसौ दर्रा ये भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। किसके मध्य? भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है पंगसौ दर्रा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग वन लाइनर समसामयिकी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग राज्य समाचार देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है? तो हाल ही में किसने? जम्मू कश्मीर ने चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 30 जनवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में पहला औद्योगिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया है गुजरात में। गुजरात में कब किया गया है? तो ये 27 से 30 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है? तो भारत के कर्नाटक के मैंगलोर में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2025 को किस या किन राज्यों का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने भूतापी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए सभी जीवित व्यक्तियों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 20,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए सभी जीवित व्यक्तियों को प्रतिमाह 20,000 रुपये पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IMD की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहां पर एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय मौसम विज्ञान की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लगभग 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और इस सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर लंबाई है और इसे श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुरुआत किस राज्य ने की है? तो 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 27वां राज्य कौन सा है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 27वां राज्य उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए
ऑल इंडिया रेडियो द्वारा समर्पित एफएम चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो द्वारा समर्पित एफएम चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और कुंभवाणी जो है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर जो है काम करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 2 बिजली वितरण कंपनियों जिसमें दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण करने की घोषणा की है? तो इन विद्युत कंपनियों को निजीकरण करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुदीमदका स्थान पर देश की पहली हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक जुलूस के साथ मवेशियों का कनुमा त्यौहार मनाया गया है? तो मवेशियों का कनुमा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया है। तो कनुमा त्यौहार किससे संबंधित है? ये मवेशियों से संबंधित है और इसे तेलंगाना में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफार्म लॉन्च किया है? तो भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने स्वार प्लेटफार्म लॉन्च किया है। तो स्वार का फुल फॉर्म क्या है? स्वर का फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफार्म। इसे गुजरात राज्य सरकार के द्वारा भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जारी किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश से निपटने के लिए गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है कर्नाटक वन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक वन विभाग के द्वारा गरुड़च्छी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा? तो असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2025 जो है पहले चरण की शुरुआत की है। इसके तहत 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन के पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन के पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा? तो दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब ने केंद्र सरकार की किस योजना के तहत ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है? तो पंजाब जो है 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। और यह किस योजना के तहत बना है? तो हर घर जल योजना के तहत। हर घर जल योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने रामायण वाटिका के बाद महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। कहाँ पर? उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामायण वाटिका के बाद महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान
पल्लास की बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए सर्वे के दौरान पल्लास की बिल्ली, जिसे ओटो कोलोबस मैनुअल कहा जाता है, इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 9 नगर पालिकाओं को नगर निगमों में बदलने की मंजूरी दी है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 9 नगर पालिकाओं को नगर निगमों में बदलने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग द्वारा किए गए हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के दौरान राज्य में हाथियों की संख्या 5,828 दर्ज की गई है, जो 2017 में किए गए पिछले सर्वेक्षण से अधिक है? तो हाथियों की यह जनसंख्या कहाँ पाई गई है? तो यह असम में पाई गई है। कहाँ पर? असम में। असम में 2024 में हाथी जनसंख्या अनुमान के अनुसार 5,828 जो है हाथियों की संख्या दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2025 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किस राज्य के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरल के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अब हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। इसके तहत पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2025 कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 के मध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डेटाबेस न्यूम्बेओ के अनुसार 2025 में कौन सा शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? तो ऑनलाइन डाटाबेस न्यूम्बेओ के अनुसार कर्नाटक का मंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। कौन सा शहर? मंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है। क्या रखा गया है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का 8वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का 8वां संस्करण वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार ग्रुप के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर रिपोर्ट के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में शीर्ष स्थान किस शहर ने हासिल किया है? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर कामकाजी महिलाओं की दृष्टि से कर्नाटक का बेंगलुरु है। कौन सा शहर? बेंगलुरु शहर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टेंसी फर्म अवतार ग्रुप के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में अग्रिम पंक्ति के कितने युद्धपोतों को शामिल किया गया है? तो 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में अग्रिम पंक्ति में 3 युद्धपोतों नीलगिरी, सूरत और वाघसीर को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा देश का पहला हाइड्रोजन सीएनजी बजाज वाहन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देश के पहले हाइड्रोजन सीएनजी बजाज वाहन का अनावरण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर के पीथमपुर में किया है। कहाँ पर? इंदौर के पीथमपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन सीएनजी बजाज वाहन का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो कोयला क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन CMPDI रांची में किया गया है। कहाँ पर? CMPDI रांची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू सहित कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एवं टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। कौन? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थी और इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है और यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया गया है और यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से जोड़ता है। किसको? विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा से जोड़ता है। भारत ने किस वर्ष को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म यानी रक्षा सुधारों का साल घोषित किया है? तो भारत ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा फ्री AI विकसित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो RBI ने डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है और यह समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए जो है उपाय सुझाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन गडकरी द्वारा घोषित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत 7 दिनों के लिए कितने रुपए का कवर किया जाएगा? तो दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए का जो है कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में सहयोग करना है। तो भारत पोल पोर्टल ये केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात CBI के द्वारा विकसित किया गया है और इस भारत पोर्टल का उद्देश्य है भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ अधिक कुशलतापूर्व काम करने में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है? तो रमेश चंद्र जो नीति आयोग के सदस्य हैं, इनकी अध्यक्षता में WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आगामी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पारिदृश्य को कवर करेंगे। 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था। क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध कर दिया गया है? अब वहाँ विवाह की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष है। तो इराक में
बाल विवाह को वैध कर दिया गया है। अब वहाँ पर विवाह की न्यूनतम आयु 9 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डेटाबेस न्यूमवेवो के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान किसका है? तो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में पहला स्थान संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। किस नंबर के? 47वें हैं। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए औपचारिक रूप से $450 मिलियन के सौदे की पहल की है? तो इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए $450 मिलियन के समझौते की पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश में स्थित माउंट ईबू में 1079 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसमें राख के बड़े बड़े स्तंभ 0.3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठे हैं? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप पर है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप पर माउंट ईबू ज्वालामुखी है, जहाँ पर कई बार विस्फोट हुआ है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नवा साझेदार देश बना है? तो ब्रिक्स का नवा साझेदार देश नाइजीरिया बना है। कौन सा? नाइजीरिया। इसके अलावा ब्रिक्स के अन्य साझेदार देश बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय सरकार के इंडिया एआई मिशन के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत 5 लाख लोगों को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा? तो भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंडिया एआई मिशन के लिए साझेदारी की है और इस मिशन के तहत 5 लाख लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए संघर्ष विराम समझौता किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ है? तो गाजा में संघर्ष विराम समझौता कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किन 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं को अपनी प्रतिबंधात्मक एंटिटी लिस्ट से हटा दिया है? तो इन 3 परमाणु संस्थाएं कौन कौन सी हैं? 3। तो इसमें बार्क है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और तीसरा है इंडियन रेयर अर्थ। इन तीनों को अमेरिका ने भारत अपनी प्रतिबंधात्मक एंटिटी लिस्ट से हटा दिया है। हाल ही में भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए किस पर गठित प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है? तो भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर गठित प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवास पर नकेल कसने के उपायों के तहत मानव तस्करी के अपराध गिरोहों से निपटने और ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने वाले अवैध वित्त पोषण को रोकने के लिए दुनिया की पहली नई प्रतिबंध व्यवस्था की घोषणा की है? तो यह घोषणा ब्रिटेन ने की है। किसने की है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने अवैध प्रवास पर नकेल कसने के लिए मानव तस्करी के अपराध गिरोहों से निपटने और ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने वाले अवैध वित्त पोषण को रोकने के लिए दुनिया की पहली नई प्रतिबंध व्यवस्था की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2025 को किस देश की प्रतिनिधि सभा ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस किस देश के अनुरोध पर जारी किया है?
तो इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस इटली के अनुरोध पर जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामूहिक हिंसा में वृद्धि के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित की है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013 के बाद से वार्षिक मृत्यु दर उच्चतम हो गई है? तो सामूहिक हिंसा में वृद्धि के कारण त्रिनिदाद एवं टोबैगो में आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2025 को भारत ने तूफान राफेल से मची हुई तबाही के बाद किस कैरिबियाई देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने क्यूबा को तूफान राफेल से हुई तबाही से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य के लॉस एंजिल्स शहर के जंगलों में सांता एना उष्ण पवनों के कारण वनाग्नि की घटना देखने को मिली है? तो वनाग्नि की यह घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में देखने को मिली है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चुनाव में हार के प्रमाण के बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चुनाव में हार के बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद से इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट का आयोजन किया गया है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई समिट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस किस खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 2 बार हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की घोषणा की है। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में शामिल होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश इंडोनेशिया बना है, जिसे ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश का 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है? तो पाकिस्तान का यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले पार्ट को देखेंगे। इसके तहत पहला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2025 को स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाला किस लॉन्च व्हीकल द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह NVS-2 को लॉन्च किया गया है? NVS-2 को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल धोखाधड़ी, खोए हुए मोबाइल ब्लॉकिंग और कनेक्शन पहचान के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है संचार साथी ऐप। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल धोखाधड़ी, खोए हुए मोबाइल ब्लॉकिंग और कनेक्शन पहचान के लिए जो है कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर स्थित किस स्टार्टअप ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जीरो का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जीरो का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने किस डिवाइस का उपयोग करके भारत का पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण किया है? तो इसका नाम क्या है? तो इस डिवाइस का नाम है हार्टमेट 3। 17 जनवरी 2025 को किस देश ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSC E01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट
PRSC-EO1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग नामक एक नई पर्यावरण अनुकूल खनन पद्धति विकसित किया है? तो इस खनन पद्धति को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। चीन के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग नामक एक नई पर्यावरण अनुकूल खनन पद्धति को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित किस एयरोस्पेस कंपनी ने अपने नए न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेजन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने नए न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को स्थापित करने के लिए 3,985 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर तक अपनी 4G और 5G सेवाओं का विस्तार किया है? तो रिलायंस जियो ने सियाचिन ग्लेशियर तक अपनी 4G और 5G सेवाओं का विस्तार किया है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? इसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो CR450 का अनावरण चीन के द्वारा किया गया है और यह दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने 2026 को संस्कृत पर्यटन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा भारत ने स्पेन के साथ की है। किसके साथ? स्पेन के साथ। हाल ही में चर्चा में रहे ज़ोंबी हिरण रोग, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज कहा जाता है, एक प्रगतिशील और घातक न्यूरोलॉजिकल रोग है। किस प्रकार के संक्रामक प्रोटीन के कारण होता है? तो ज़ोंबी हिरण रोग है ये प्रियान नामक संक्रामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी और मध्य यूरोप से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के प्राचीन DNA नमूने का उपयोग करके व्यक्तिगत स्तर की वंशावली का पता लगाने की सटीकता के लिए किस नए आनुवांशिक विश्लेषण उपकरण ने काफ़ी सुधार किया है? तो इस आनुवांशिक विश्लेषण उपकरण का नाम ट्विगस्टेट्स है। क्या है? ट्विगस्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया है? तो भारत के निजी क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतरा एरोस्पेस ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया है। 14 जनवरी 2025 को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? तो DRDO द्वारा नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से किस मिशन को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम को लॉन्च किया है। यह मिशन मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाएगा
और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर राज्य में जेमिनी संचालित बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर का शुभारंभ गूगल क्लाउड ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर जो है इसका शुभारंभ किया है। पुणे स्थित स्टार्टअप अत्रे इनोवेशन ने किस नाम से आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है जो 22 मापदंडों पर मरीजों की स्वास्थ्य की निगरानी करता है? तो पुणे स्थित स्टार्टअप नाड़ी तरंगिनी ने अत्रे इनोवेशन के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल किट विकसित की है और यह टूल किट 22 मापदंडों पर मरीजों की स्वास्थ्य की निगरानी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो के किस मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में ब्लैकआउट मटर लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की है? तो इसरो के PSLV C60.4 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजोल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने, किसने? IIT गुवाहाटी ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कार्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एनीमिया फोन नामक एक तकनीक विकसित की है जो आयरन की कमी का सटीक, शीघ्र और सस्ते तरीके से आकलन करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एनीमिया फोन नामक एक तकनीक विकसित की है जो आयरन की कमी का सटीक आकलन करती है। अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने पेंगोलिन की किस नई प्रजाति की खोज की है जो लगभग 34 लाख साल पहले चीनी पेंगोलिन से अलग हुई थी? तो इस प्रजाति का नाम है, नई प्रजाति का नाम है इंडो बर्मी पेंगोलिन। क्या नाम है? इंडो बर्मी पेंगोलिन, मैनिस इंडो बर्मनिका। हाल ही में किस राज्य में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व में गौर के नाम से लोकप्रिय बाइसन की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है? तो झारखंड, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व में गौर के नाम से लोकप्रिय बाइसन की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे फोनियो एक ग्लूटेन मुक्त प्राचीन मिलेट है, यह कहाँ उगता है? तो चर्चा में रहा फोनियो जो एक ग्लूटेन मुक्त प्राचीन मिलेट है, ये पश्चिमी अफ्रीका में उगता है, पश्चिमी अफ्रीका में जैसे घाना में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मिट्टी में मौजूद कीटनाशक अवशोषण परागण के लिए आवश्यक कौन सी प्रजातियों के लिए 70% से अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं? तो साइंस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी में मौजूद कीटनाशक अवशोषण परागण के लिए मधुमक्खी के लिए 70% से अधिक खतरा उत्पन्न करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब स्पाइडर की एक बड़ी अत्यधिक जहरीली प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का क्या नाम रखा है? तो इस प्रजाति का नाम रखा गया है एट्रैक्स क्रिस्टेंसनी। एट्रैक्स क्रिस्टेंसनी। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी फनल वेब स्पाइडर की एक बड़ी अत्यंत जहरीली प्रजाति की खोज की है और इसका नाम एट्रैक्स क्रिस्टेंसनी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? तो भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्थित शिकारा देवी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क में लंबे समय के बाद दुर्लभ पक्षी मार्बल डक, एक बैकाल टील और एक फाल्केटेड डक को देखा गया है? तो इसे गुरुग्राम हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात डिकेलेडी ने हिंद महासागर में स्थित किस फ्रांसीसी द्वीप को प्रभावित किया है? तो हाल ही में आए चक्रवात डिकेलेडी ने मायोट द्वीप को प्रभावित किया है और यह हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी द्वीप है, मायोट द्वीप। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगे आग को बुझाने के लिए गुलाबी फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया गया है। यह मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो जो गुलाबी फायर रिटार्डेंट है ये अमोनियम पॉलीफॉस्फेट का मिश्रण है। किसका? अमोनियम पॉलीफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबार्न बेबी कोरल को किस देश में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में सफलतापूर्वक पेश किया गया है, जो कोवल प्रवाल पुनरुद्धार और उनके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो विश्व के पहले क्रायोबार्न बेबी कोरल को ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ में सफलतापूर्वक पेश किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर विशेष रूप से डाईएथिल हेक्सिलफथलेट को विघटित करने के लिए एक अभूतपूर्व विधि विकसित की है? तो यह विधि आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित की गई है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइजर विशेष रूप से डाईएथिल हेक्सिलफथलेट को विघटित करने के लिए विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में स्थित हुलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण के प्रस्ताव को मंजूरी देती है? तो असम के जोरहाट में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने हुलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य में तेल और गैस के अन्वेषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग कला और संस्कृति वाले पार्ट से क्वेश्चन को देखेंगे। किस भारतीय शार्ट फिल्म को 57वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में नामांकन मिला है? तो 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में नामांकन अनुजा को मिला है। किसे? अनुजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 से 25 जनवरी 2025 तक छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिर बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ खोजा है? तो उड़ीसा राज्य के जाजपुर जिले के रत्नागिर स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडा त्योहार किस राज्य के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला भव्य वार्षिक त्यौहार है? तो बोडा त्योहार ये हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। गंगा सागर मेला किस राज्य के सागर द्वीप पर गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आयोजित एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? तो गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर स्थित एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा वडनगर गुजरात में अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है,
जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। तो एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई के खारघर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव पोंगल को त्रिपुरा में किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव पोंगल ये त्रिपुरा में हंगराई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हंगराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2025 को शुरू गान नगाई उत्सव किस राज्य के जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है? तो गान नगाई उत्सव ये मणिपुर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाने वाला कनुमा पांडुंगा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कनुमा पांडुंगा महोत्सव का संबंध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर विलक्कु किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है? तो मकर विलक्कु ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे पुराने द्रविड़ जाति समूहों में से एक किस जनजाति के नए साल के उपलक्ष्य में मोधवेथ उत्सव मनाया? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे पुराने द्रविड़ जाति समूहों में से एक टोडा जनजाति ने नए साल के उपलक्ष्य में मोधवेथ उत्सव मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस प्राचीन सभ्यता की लिपि को समझाने वाले को 10 लाख डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा सिंधु घाटी लिपि को समझने वाले को दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे कोक बोरोक भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में चर्चा में रही कोक बोरोक भाषा का संबंध त्रिपुरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देने वाला 23वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23वां दिव्य कला मेला अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में आयोजित किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2025 को मदुरई में शुरू हुई तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला अवनियापुरम जल्लीकट्टू किस त्यौहार के दौरान मनाई जाती है? तो यह पोंगल त्यौहार के दौरान मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 18वां हाथी महोत्सव आयोजित किया गया है नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में। कहाँ पर? नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में चितवन नेशनल पार्क के पास 18वें हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए मणिपुर के साथ किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश ने मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑफ सीजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन 4 धाम सर्किट शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने ऑफ सीजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन 4 धाम सर्किट शुरू किया है और इस 4 धाम के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। इसके बाद हम लोग आर्थिक परिदृश्य वाले भाग को देखेंगे। तो इसके तहत पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते खोलने के लिए अधिकृत किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकृत बैंकों को विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया खाते को खोलने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित किस नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है?
तो केंद्र सरकार ने एनटीटी लॉकर के नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत गोल्डन लोन की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, जो भारत के ग्रामीण सशक्तिकरण प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत ISNR और INR कनेक्ट नामक 2 नई पहल शुरू की हैं? तो भारतीय रबर बोर्ड द्वारा रबर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ISNR और INR कनेक्ट नामक 2 नई पहलें शुरू की गई हैं। PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जापान को पीछे छोड़कर 2026 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2024 में 5.48 से घटकर दिसंबर 2024 में कितनी प्रतिशत हो गई है, जो 4 महीने का निचला स्तर है? तो यह 5.22% हो गई है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागाराजू ने नई दिल्ली में किस नाम से पुनर्निर्मित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म शुभारंभ किया है? तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने नई दिल्ली में बैंक नेट पोर्टल नाम से पुनर्निर्मित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। तो जो बैंक नेट प्लेटफॉर्म है ये ई-नीलामी प्लेटफॉर्म है। अब हम लोग खेल परिदृश्य को देखेंगे। इसके तहत पहला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा और इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व पिकल बॉल लीग के पहले संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो IPL 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया ने 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ बहुवर्षीय साझेदारी की घोषणा की है? तो यह साझेदारी PV सिंधु के साथ की गई है। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड पत्रिका द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने वाला खिलाड़ी नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने वाला खिलाड़ी नामित किया गया है और यह घोषणा प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड द्वारा की गई है। किस टीम ने रियल मैड्रिड को हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना टीम ने रियल मैड्रिड को हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में लंबी कूद की किस खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो अंजू बाबी जॉर्ज को 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप के प्रथम संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ शुरू हुआ है? तो खो खो विश्व कप के प्रथम संस्करण का आयोजन 2025 में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने मिस्र की मलिका एल कारसी को हराकर ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 का खिताब जीता है? तो ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 का खिताब अनहत सिंह ने जीता है। किसने? अनहत सिंह। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने किस भारतीय तेज गेंदबाज को दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मार्टिन गुप्टिल ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बिलियर्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की खिलाड़ी कौन है? तो आर वैशाली विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 59 पारियों में 92 विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह युजवेंद्र चहल के बाद पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 59 पारियों में 92 विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया विश्व कप मुक्केबाजी का नया सदस्य बना है। इस एशियाई संस्था के बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस एशियाई संस्था के बोर्ड सदस्य के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बजट और आर्थिक समीक्षा को देखेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी सभी पार्ट्स को डिटेल्ड में एनालिसिस किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।